नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम भारत। जी हाँ, मैं राज एक बार फिर से पेंशनरों का मुद्दा लेके आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बार फिर से EPS 95 की मांग उठने लगी है, लेकिन अभी भी मंजिल से दूर। ये सालों साल का कारवां, लेकिन अभी भी परिणाम से दूर। और मेरे साथ जुड़ रही है इसी चीज पर बात करने के लिए उत्तराखंड की टीम जुड़ रही है मेरे पास। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आज का दिन इस बारिश में भी किस तरह से गर्म रहा। आइए हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश गोसाई, प्रदेश उपाध्यक्ष EPF 95 उत्तराखंड। तो प्रदेश उपाध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार जो है बार बार गोल गोल क्यों घुमा रही है? आप ही का पैसा आपको क्यों नहीं दे रही है? देखिए, जो हमारा पैसा है उस पर अगर ब्याज भी मिलता है तो अगर हमारा पैसा हम बैंक से बहुत अभी डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि ये हमारी बात नहीं है। 1000 से लेके और 3000 4000 तक पेंशन मिल पा रही है। मुझे खुद 8 साल रिटायरमेंट को हो चुके हैं, मुझे 3000 पेंशन मिलती है। सरकार ने हमसे पैसा लिया है, सरकार ने दोगला व्यवहार हमारे साथ किया है। जो राज्य कर्मचारियों को पूरी पेंशन देती है, जबकि उसका पेंशन फंड नहीं होता। हम लोगों से पेंशन फंड काटती है, हमको पेंशन नहीं देती। हमारे पैसे का हमको पैसा देती है, लेकिन वो भी पूरा नहीं देती। उसको कहीं शेयर मार्केट में, कहीं इधर उधर पूरा लगाया होता है। सरकार की बहुत बड़ी चालाकी है। EPF जो डिपार्टमेंट है इसलिए बनाया गया है, ये केवल सरकार को कमा के दे। ये बड़े बड़े मौजूद हैं, जो IAS अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, इसके बड़े बड़े होटलों में मीटिंग करते हैं, कई लाखों रुपए फूकते हैं। जो कर्मचारी है जिसने 40 साल 39 साल, मैंने खुद 39 ईयर नौकरी की है। कौन से विभाग में थे आप? उत्तराखंड परिवहन निगम में था। 39 साल मैंने नौकरी की है। पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड बनने के बाद 39 साल नौकरी करने के बाद 3000 रुपए पेंशन मिलती है और 7 लाख मेरा कटा है। तो अब लगाइए 7 लाख को मैं अभी तक 8 साल रिटायर कर, मेरा डबल पैसा हो गया होगा। तो 3000 में 3000 रुपए मुझे मिलता है, तो इससे कोई पूर्ति होने वाली नहीं है। हमारी डिमांड है सरकार से, जबकि प्रधानमंत्री से हमारे प्रदेश केंद्रीय अध्यक्ष की बात हो चुकी है, सब मंत्री से 2-3 दौर की बैठक हो चुकी है, माननीय हेममालिनी जी के थ्रू हमारी बैठक करवाई गई है और सब में आश्वासन दिया है कि आपका काम हो रहा है। बीजेपी सरकार का खुद का यह कहना था 2003 में 4 में कि 3000 प्लस हम इनको दिए देंगे, लेकिन वो एजेंडे में था। लेकिन जब से जैसे सरकार बनी, इन्होंने उस पर नेगलेक्ट कर दिया, टाल दिया। जी, आप हमसे 2 लाइन कहना चाहते थे और आपने काफी इंतजार किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो है पीडी जोशी है। पीडी जोशी, मैं उत्तराखंड परिवार से हूँ। तो मेरे को जो है, मैं 16 में रिटायरमेंट हो गया हूँ। तो मेरे को जो है 2000 की मेरी पेंशन आई है। तो मैं 1000 रुपया लेके आया हूँ, जिसमें से 500 रुपये मेरे खर्च हो गए। अब मैं जो है 25 दिन के लिए भाई वो 1000 को मैं खाऊं या खाऊं है, क्या कर सकता हूँ? ये मेरी मांग है, ये आप उठाइए। वहाँ मतलब इनकी एक अलग ही तरह की मजबूरी है। इनको 2000 रुपए मिलते हैं और 2000 में से जो है 500 आने में खर्चा कर चुके हैं और 500 जाने में खर्चा कर देंगे। 1000 में पूरे महीना गुजारा करना है, यही कहना चाहता हूँ। देखिए, 1000 को मैं 1 महीने में क्या कर सकता हूँ बताइए? जबकि मैंने 30 साल नौकरी करके परिवहन विभाग में, और मेरा रिकॉर्ड जो है कहीं से कहीं तक साफ होता है। आप वहाँ छानबीन कर सकते हैं। मैं ये चालक पद पर हूँ, जबकि मैं रातों दिन हम मेहनत करते हैं। तो हमारे साथ ये हो रहा, क्या कर सकते हैं बताइए? इस उम्र में भी बहुत परेशानी है। और क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेजबान सिंह, अध्यक्ष उत्तराखंड EPS 95 संघर्ष समिति। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पैसा सन 95 से कटा है, वो पैसा रिफंडेबल नहीं है। उसका हमें सिर्फ ब्याज दिया जाता है। अगर हम बैंक में इतना पैसा जमा करेंगे तो उसका ब्याज भी मिलेगा और बाद में वो पैसा भी हमारे बच्चों को मिलेगा, लेकिन वो पैसा मिलता नहीं है। वो पैसा इन्हीं के पास रहता है, खाली उसका ब्याज दे करके, और हमारे पैसे की लूट इन्होंने कर रखी है। हम ये न्याय मांगने आए हैं कि आप जो है हमारे साथ अन्याय ना करो, हमें कम से कम 7500 पेंशन दो, क्योंकि हमारे 60 साल के बाद आदमी की उम्र कितनी होती है? कोई 5 साल जीता है, कोई 6 साल, 60 साल के बाद ज्यादा ज्यादा 10 साल जिएगा, कितना पैसा ले पाएगा? उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और वो सारा पैसे इसमें रह जाता है।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम कलम सिंह तोमर है। मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड परिवहन निगम डिपो से और 2024 से सेवानिवृत्त हूँ। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जो भी हमारा पैसा कटा हुआ है, हमने भी 30 साल नौकरी की है और हमें मात्र आज 4230 रुपए जो है पेंशन कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको पेंशन नहीं मानूंगा, क्योंकि पेंशन वो होती है जिसमें प्लस डीए होता है। ये हमारे पैसे का पूरा ब्याज भी नहीं है। अगर हम उस पैसे को इंक्लूड करें तो ये हमारा ब्याज भी नहीं, 0 से भी नीचे % में हमें ये लोग दे रहे हैं। और इतने सालों से, हमारा 10 सालों से जो है यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। कहीं वो दौर की वार्ताएं हो चुकी है, कहीं सांसद महोदय ने जो है वार्ता कर चुकी है, लेकिन इन सरकार से मेरा निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ये लोग जो है समय रहते हुए हमारी बात को माने, और नहीं तो अभी आने वाले 2027 के जो चुनाव हमारे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हम इस सरकार को बिल्कुल इनके विरोध काम करेंगे, क्योंकि जो हमारी नहीं हो सकती कर्मचारियों की, वो किसी की नहीं हो सकती। और ये कर्म मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और जो हमारे देश के अध्यक्ष है भाजपा के, उनको एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप गलतफहमी में नहीं ले रहे हैं कि एक कर्मचारी एक है, हमारे साथ परिवार जुड़ा हुआ है, हमारे रिश्तेदार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगर मैं एक कर्मचारी था तो मेरे साथ कम से कम जो 20 वोट जुड़े हुए हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखें, तो समय रहते हुए जो है आप लोग हम लोगों की मांगों को पूरा करें, तो हम आपका धन्यवाद भी करेंगे और आपको दिल से सहयोग भी करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डी शर्मा टनकपुर, मैं साथियों को कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े बिल्कुल अच्छी बात की है कि हमारे जो है एक दिन का विधायक, एक दिन का सांसद जो है 4-4, 5-5, 6 जो है पेंशन ले रहा है, और हम कर्मचारी होते हमने अपने सर्विस काल में 35-40 साल सर्विस करी है और अपने बेटे से हमने पैसे कटाया है, उसके बावजूद हमें पेंशन के बाद घर में बैठना पड़ रहा है। अब आप देख रहे होंगे 60 साल से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग लोग इतनी दूर से, कोई दिल्ली, कोई चाइना बॉर्डर पिथौरागढ़ से, कोई तमिलनाडु से, कोई गुजरात से, कहाँ से 1000 किलोमीटर से लोग आए हुए हैं। और बड़ी अफसोस की बात कहना पड़ता है, जबकि हमारे स्वयं प्रधानमंत्री खुद सीनियर सिटीजन है, 75 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, उसके बावजूद भी 75 साल के बावजूद भी देखिए किस तरह लोग यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं। हम कई बार जंतर मंतर में धरना दे चुके हैं, लाल किला मैदान धरना दे चुके हैं, और कई बार श्रम मंत्री से मुलाकात हमारी राष्ट्रीय नीति में हो चुकी है, और हमारी तमाम जो है वित्त मंत्री से हमारी वार्ता हो चुकी है। 2 बार स्वयं प्रधानमंत्री से वार्ता होने के बाद हमें खाली आश्वासन पे छोड़ा गया है। बड़ी अफसोस की बात है, हमने 14 में, 19 में, 24 में इस सरकार को चुना था, वोट दिया था, लेकिन 29 में हमें अब सोचना पड़ेगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इसका विरोध करेंगे, और जनता में कहीं पर चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इसके तैयार है। बहरहाल इनको अपने आज भी पेंशन और न्याय दोनों का इंतजार है। वो सवाल अब ये उठता है कि ये कारवां कहाँ थमेगा? क्या इनके जाने के बाद थमेगा या उनके रहते भर में ही ये कार्य होगा? क्योंकि बार बार आश्वासन मिलता है और आश्वासन के बाद कुछ नहीं मिलता।